गुड मॉर्निंग, नमस्ते फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के सुंदर दिन के लिए। यूनिवर्स का, डिवाइन का, परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने हम सबको एक जीवन दिया। आज फिर से कुछ विषयों पर बात करने के लिए मैं आया हूं। हम सामना करने से क्यों डरते हैं? हमसे कहा गया है, या एक कहावत है जिसमें एक बात कही गई है, यदि कभी कोई आपको मारने आता है या आपको डराता है तो आप क्या करते हैं? आपको मारने आता है तो हम पीछे भागते हैं, और वो हमारे और आगे जाता है, और जितना हम पीछे भागते हैं इतना वो हमारे सामने आता जाता है, और हम उसका सामना करने के बजाय हम पीछे भागते हैं। लेकिन आप देखिए, हमने देखा है कई लोग जो सामने आ जाते हैं और कहते हैं मारो मारो, तुम क्या कर सकते हो, तो शायद उसके बाद जो हमारे सामने आ रहा है, जिसका सामना हम कर रहे हैं, वो पीछे हट जाता है और वो भय हमारे अंदर से चला जाता है। एक ही प्रश्न आज है, क्या मैं सामना करने से डरता हूँ? मैं यहाँ लड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ दुश्मन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अपने आप से सामना करने में हम क्यों डरते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, हमें उसका सामना करना है और निश्चित रूप से हम उस पर विजय पाएंगे। आपने शुतुरमुर्ग नाम का एक पक्षी देखा होगा जिसकी चोंच बहुत भारी होती है, बड़ी होती है, और वो समुद्र के किनारे रहता है, और समुद्र के किनारे अक्सर तूफान आते रहते हैं, साइक्लोन आते रहते हैं, और वो जैसे ही जब ये महसूस करता है, ऐसा बताया जाता है कि वो रेत खोद के अपना सिर उसमें छुपा लेता है और कहता है तूफान नहीं है। तो क्या तूफान नहीं है? तूफान है, और आके चला जाता है। हमें परिस्थितियों का, हमें लोगों का सामना करना चाहिए। जो कुछ भी हो, कोई घटना से, कोई पुरानी मेमोरी से हम निराश ना हो सकता है कोई चीज़ अचानक तुम्हारे साथ हो गई हो, हमारे साथ हो गई हो, और हमने उसको अपनी मेमोरी में बिठा के वहाँ फीड कर लिया है, और जब भी ऐसी परिस्थिति आती है वो क्लिक कर देता, अरे उधर मत जाना। आपने कहानी सुनी होगी, छोटे बच्चे गांव में कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना क्योंकि वहाँ भूत है। पुरानी नानी दादी की कहानी सुना देती कि बच्चे गांव में ना जाएं, बावड़ी में आसपास कहीं ना खेलें। और उसके बाद एक और ख़ास बात हुआ करती थी कि पेड़ों के जो पत्ते गिरते थे वो सूखने के बाद उस पर यदि हम चलते हैं तो आवाज़ करते हैं। तो ऐसी सारी भ्रांतियाँ फैलती रहीं, और फिर लोगों ने उन भ्रांतियों को निकाला कैसे? सामना करके, मैं जाऊंगा, मैं चल के दिखाऊंगा, और उसके बाद उन्होंने उस पर विजय पाई। तो हमारे जीवन में जब दुख, तकलीफ, परेशानी आती है, आप मत भागिए। थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ा कष्ट होगा, चोट लगेगा, लेकिन आप पीछे मत जाइए, आप सामना करिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन आप परिस्थितियों का सामना करना चालू कर देंगे, आप एक विजयी होंगे। हम छोटी छोटी बात में विड्रॉ करते हैं, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं कमरे में बंद कर दूँगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अकेला रहना बहुत अच्छा लगता है, मैं तो अकेला सुखी हूँ। गलत। वो भाग रहा है सामना करने से, वो डरपोक है, अपने आप से सामना करने के लिए भाग रहा है। इसलिए वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, अपनी अलग एक दुनिया बना लेता है, किसी से बात नहीं करता है, और सब कहते हैं कितना अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा है, किसी से नहीं बात करता, किसी से नहीं बोलता। मैं आपको कहता हूँ वो सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति है इस संसार में। फिर परमेश्वर ने इतने लोग, ईश्वर ने इतने लोग क्यों बनाए? क्योंकि हम संगति करें, हम मेल मिलाप करें, हम एक दूसरे से बात करें, प्रतिदिन एक दूसरे को क्षमा करें, प्रतिदिन एक दूसरे को सहन करें, और हर परिस्थिति का हम सामना करने से नहीं डरना चाहिए। आप कोशिश करिए, हर एक मैं करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं मिलूँगा, मैं सामना करूँगा, तू चला जा, तुम कर लो, नो, मैं करूँगा। अगर मुझे मारना है मारो। आप देखना वो व्यक्ति चला जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। लेकिन आप भागेंगे, आप डरेंगे, पीछे जाएंगे, तो वो आपको और डराएगा। चाहे वो परिस्थितियां हो, चाहे वो किसी तरह का मौसम हो, किसी तरीके की बात हो,
आप सामना करने से ना डरें, उसको फेस करें। यही एक मंत्र है जिससे हम प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस विषय में मैं आपको यही बताना बंद कर दिया, मैं आपके विषय में यही बात करना चाहता हूँ कि सामना करने से मत डरिए, फेस इट। हम कहते हैं मैंने बहुत सारे कष्टों का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया और आज मैं दृढ़ हूँ। आप पूछिए कितनी कितनी परिस्थितियों से लोग सामना करते हुए आए हैं, वे लोग जो भागे नहीं। देश के बॉर्डर पर आप देखिए, सैनिक कभी भागता नहीं है, नहीं तो फिर हम कोई चीज़, कोई लड़ाई जीत नहीं पाते। वो सामना करता है, गोली खाता है, मर जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता रहता है और दुश्मन को पीछे बढ़ाता है। तो हमारा दुश्मन हमारी मानसिक परेशानियां, हमारा डिप्रेशन, हमारी रोज की नेगेटिविटी, इससे आप दूर भागिए। और ये कौन क्रिएट करता है? हमारे घर वाले, हमारे जिसके साथ हम रहते हैं। बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता जब तक हम उसके संपर्क में नहीं आएंगे। तो जिस जगह आप रहते हैं, आप अनजानवश आप उस डर का सामना, उस डर को फील कर रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी क्रिएट होती है हमारे यहाँ से, हमारे घर से, हमारे लोगों से, और हमें पता भी नहीं चलता। और हम नेगेटिव लोगों के संग रहते हैं, अपने आप को भी हम डरपोक बना लेते हैं। और फिर हम, एक समय ऐसा आता है, इतना हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतना हम निराश हो जाते हैं कि हम अपने आप को अकेला कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और इन सारी चीज़ों से वंचित हो जाए। कई कई लोग मैंने देखे हैं जो कई कई दिनों तक कमरे से नहीं निकलते, अपने कमरे में बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया से उनका कोई मतलब नहीं। वो मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से बीमार है। या थोड़ी देर के लिए गए, अपना काम किया, फिर अपने कमरे में आ गए। उन्हें किसी से मतलब नहीं है, किसी से कोई कार्यक्रम, अरे हम नहीं जाते कार्यक्रम में, हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो लगता है, लेकिन आप मानसिक रूप से बीमार हैं। अरे हमको शादी में नहीं जाना है, अरे हमको बर्थडे में नहीं जाना है, अरे हमको इस प्रोग्राम में नहीं जाना, हमको अच्छा नहीं, हमको होटल नहीं जाना, हमको अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप सच्चाई से सामना करने के लिए डरते हैं। वहाँ व्यक्ति होगा, ये परिस्थिति होगी, क्या मैं इससे जूझ पाऊँगा? वो डर हमको पीछे ढकेलते ढकेलते एक दिन हमको गर्त में डाल देता है। और हमारा जीवन जो ईश्वर ने बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बनाया है, इस यूनिवर्स ने, हम उसे खो देते हैं। तो यूनिवर्स, डिवाइन और आपकी मानसिक शांति के लिए आप ज़रूर सामना करना सीखिए। छोटी छोटी बातों में शुरू करिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप देश पे जाके गोली चलाइए बॉर्डर पे, नहीं। घर की परिस्थिति से, घर के लोगों से सामना करिए, डरिए मत। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? घर से शुरू करें। जब आप घर से डरेंगे तो आप बाहर भी डरेंगे, और वही डर आप सब जगह फैला देंगे। तो आप डरिए नहीं, घर से, लोगों से, अपने परिवार के लोगों से छोटी छोटी चीज़ों में सामना करिए। गलत बात का विरोध करिए। आप डरिए मत। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज हम सबको अकेले रहना है, अकेले जाना है। तो हम यही बात को ध्यान रखें। आज का दिन आपका शुभ हो। और फिर से मैं याद दिलाता हूँ, सामना करना सीखिए। ट्राई टू फेस, नॉट टू रन अवे, नॉट टू विड्रॉ। एंजॉय लाइफ। ईश्वर ने आपको आज का दिन दिया है। आप क्यों पुरानी मेमोरी से रहते? उसने ऐसे किया था, उसने मेरे साथ धोखा किया था, उसने मुझे चीटिंग किया था, मैं उसको दिखाऊंगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप आगे बढ़िए, क्षमा करिए, दया करिए, उसमें बहुत आनंद है। आप खुश रहेंगे, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करिए। तो ट्राई टू फेस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, और आप दिन में सुखी होंगे, ये मेरा विश्वास है। मैं आज के दिन की शुभकामनाएं। आज के दिन आपका, आपका परिवार, आपका वर्क प्लेस, आपके दोस्त, आपकी हर इस परिस्थिति इस वीकेंड को बहुत सुंदर बनाए। निकलिए, जाइए वीकेंड में बाहर, एंजॉय करिए, भूल जाइए सब कुछ, क्योंकि समय बहुत कम है। कब क्या हो जाए हमको पता नहीं है। ईश्वर हमेशा, डिवाइन हमेशा और यूनिवर्स हमेशा हमारी मदद करेगा। थैंक यू सो मच।